हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। वैसे आज का टॉपिक आपको दिख गया होगा, ये व्यवगत सिद्धांत का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। आंसर देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी भारत में व्यापक सुधार कार्यों के लिए जाना जाता है। रेलवे एवं टेलीग्राफ, आधुनिक डाक व्यवस्था, सड़क, नहर एवं मार्ग आदि के निर्माण तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार का श्रेय डलहौजी को दिया जाता है। इन सुधारों का अनचाहा परिणाम था भारत का आधुनिकीकरण, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य था भारत का सक्षम औपनिवेशीकरण ही था। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने बहुत सारे सुधार किए थे और उसको उन्हीं सुधारों के लिए जाना जाता है। जैसे कि रेलवे उसने बनाई थी, उसने टेलीग्राफ स्टार्ट किया था, उसने जो आज की जो डाक व्यवस्था है जो आज भी भारत में चल रही है, उसने वो डाक व्यवस्था स्टार्ट की थी। सड़कें बनवाई थी, नहरें और मार्ग बनवाए थे। उसने शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सारे सुधार किए थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यह सही है कि रेलवे का वास्तविक महत्व सर्वप्रथम डलहौजी ने ही समझा तथा उसी के अंतर्गत भारत में रेलवे का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में टेलीग्राफ लाइन के विकास भी सर्वप्रथम डलहौजी के द्वारा किया गया। कोलकाता एवं आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन स्थापित हुई। डलहौजी ने एक टेलीग्राफ विभाग की स्थापना की, साथ ही उसके द्वारा एक डाक विभाग की स्थापना की गई। उसी ने आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत की। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो रेलवे बनाई गई थी वो सर्वप्रथम डलहौजी ने ही समझा था रेलवे का महत्व, कि रेलवे से ही जो कि बहुत जल्दी सामान को इधर उधर पहुंचा सकते हैं और जो उनकी सेना है वो भी बहुत जल्दी इधर से उधर जा सकती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो रेलवे का वास्तविक महत्व था वो सबसे पहले डलहौजी ने ही समझा था और उसी के अंतर्गत रेलवे का निर्माण प्रारंभ किया गया था। और जो डलहौजी था उसने ही भारत में टेलीग्राफ लाइन बनाई थी, जो सबसे पहले कोलकाता एवं आगरा के बीच चली थी। और उसने डाक व्यवस्था भी बनाई थी, वही आधुनिक डाक व्यवस्था जो अभी भी भारत में चल रही है। वैसे अब ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन डाक व्यवस्था जो भी भारत में है वो डलहौजी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय भी डलहौजी को ही दिया जाता है। इस विभाग के माध्यम से कुछ पुराने मार्गों एवं नहरों की मरम्मत कराई गई तथा नए मार्गों एवं नहरों का निर्माण किया गया। निश्चित ही उपयुक्त निर्माण कार्य ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे के अधिक निकट लाकर भारत को एक प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान कर दी, परंतु तात्कालिक रूप में डलहौजी का उद्देश्य रहा था। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था उसकी स्थापना का श्रेय भी डलहौजी को दिया जाता है। और ये जो विभाग था इसमें पुराने मार्ग थे, सड़कें, मार्ग और जो नहरें थे उनकी मरम्मत कराई गई थी और कुछ नए भी मार्ग और नहरों का निर्माण किया गया था। और ये सब इसलिए किया गया था ताकि कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो, जिससे राजनीतिक एकता भी मिली और यही डलहौजी का उद्देश्य भी रहा था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। भारत में तैयार माल के आयात तथा भारत में कच्चे माल के निर्यात को गति प्रदान करना, उसी तरह उसकी शिक्षा नीति का भी अपना एक विशिष्ट उद्देश्य था। बताया जाता है कि डलहौजी के काल में ही शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच आया था।
टॉमसनियन शिक्षा पद्धति को भी इसी काल में लागू किया गया था। उपयुक्त दोनों शिक्षा पद्धति का बल निचले स्तर पर देसी शिक्षा के विकास पर रहा था। जाहिर है कि इससे सीमित रूप में जन सामान्य के बीच शिक्षा का प्रसार हुआ होगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो भी इंग्लैंड में सामान बनता था वो और जो प्रॉपर सामान बन चुका होता था उनकी औद्योगिक क्रांति की वजह से, तो वो जो सामान बना हुआ आता था वो भारत की मार्केट के लिए था, ताकि भारत उस बने हुए माल को खरीद सके यहाँ के लोग, और भारत से कच्चा माल जा सके इंग्लैंड, ताकि वहाँ से बनकर वो माल यहाँ आ सके। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भारत में तैयार माल के आयात तथा भारत से कच्चे माल के निर्यात को गति प्रदान करना। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी डलहौजी ने बहुत काम किया था। ये जो वुड्स डिस्पैच था और जो टॉमसनियन शिक्षा पद्धति थी वो भी उसके काल में ही आई थी, डलहौजी के काल में। अब ये वुड्स डिस्पैच और टॉमसनियन पद्धति है, ये इतना याद रखो कि सिर्फ ये नाम ही याद रखो, इसके डीप में मत जाना। और इन दोनों को क्यों लाया गया था? क्योंकि शिक्षा पर बल दिया जा सके, ताकि शिक्षा को लोगों के बीच में प्रसार कर सकें। इसलिए ये आया था ताकि कुछ लोगों को शिक्षा मिले, ताकि वो इंग्लैंड वालों के लिए काम कर सकें। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। किंतु इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य था कुछ लोगों में थोड़ी समझ पैदा करना, ताकि वे अच्छे कामगार के रूप में काम कर सकें एवं ब्रिटिश वस्तु की गुणवत्ता को समझ सकें। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? जो मैंने लास्ट लाइन में समझाया कि जो शिक्षा पद्धति आई थी कि कुछ लोगों को पढ़ाना लिखाना है, वो उन लोगों को इसलिए पढ़ाना लिखाना चाह रहे थे ताकि जो क्लर्क लेवल पर लोग काम करते हैं उसमें भारतीयों को ऐड करना, ताकि भारतीय पढ़े लिखे होंगे तो वो काम को कर लेंगे, समझ लेंगे और सीख लेंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस तरह डलहौजी के अंतर्गत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो आधुनिकीकरण लेकर आया था डलहौजी, वो इसलिए लेकर आया था ताकि उपनिवेशीकरण को बढ़ाया जा सके। तो ये जो औद्योगिकीकरण है, उपनिवेशीकरण है, इसको अलग करके नहीं समझा जा सकता, इन दोनों को एक साथ ही समझा जा सकता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वैसे ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।